कुर्बान और सुपरकार मनोचित्र कथा। लेखक विमल चटर्जी। एक दिन सुबह। ठाक ठाक। उफ, इस अनोखे के बच्चे ने दिन रात ठोका पीटी करके मेरी नाक में दम कर दिया है। इसे मैंने लाख बार समझाया, लेकिन इसकी नालायक की पिलपिले दिमाग में एक भी बात नहीं समाई। आज मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके ही रहूंगा। बहुत गुस्से में मालूम पड़ते हैं, मुझे उन्हें रोकना ही होगा, वरना आज मेरे लाल की खैर नहीं। ए जी, सुनते हो? ये बैत लेकर सुबह सुबह किसकी खबर लेने चल दिए? ठाक ठाक। तुम्हारे उस नामुराद जासूस की, तुम अनोखे की अकल ठीक करने, जिसने कुछ दिनों से जासूसी का धंधा छोड़कर एक खटारा कार की ठोका पीटी कर मेरी भेजे में गोबर भर दिया है। आपके दिमाग में तो वास्तव में गोबर भरा है, वरना मेरे लाल की नन्ही सी जान के पीछे हर समय हाथ धोकर नहीं पड़े रहते। बकवास जल्दी मत कर, बंद करो और मेरे सामने से हट जाओ, वरना उससे पहले मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप चाहे जो करो। तेरी यह हिम्मत? ले, चख मजा। थोड़ा। हुई माँ मर गई। और ठक ठक ठक। ओ, बड़ी आई थी रास्ता रोकने वाली। अजी सुनिए तो। उधर। बॉन्ड भैया, जल्दी से भाग लो। क्यों, क्या आसमान सर पर गिर रहा है? आसमान तो नहीं टूटा, लेकिन फूफा जी जरूर आसमान सिर पर उठाने के लिए इधर ही आ रहे हैं। आने दो, वे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अनोखे भैया, उनके हाथ में बैंत भी है। आई? कुर्बान ने कार के नीचे देखा। अरे बाप रे, डैडी तो वास्तव में इस समय साक्षात यमदूत का रूप धारण किए हुए हैं। लेकिन जय माता की, मम्मी भी पीछे पीछे हैं, मैं जरूर मेरी जान बचा लेंगी। सुन बे मोटू, डैडी मेरे बारे में पूछे तो टाल देना, तब तक मैं आराम से सपने में घोड़े बेचता हूँ। हाय, ये कठिन काम मुझे ही करना होगा। मोटू, वह तेरा जेम्स बॉन्ड का चेला कहाँ है? कौन जेम्स बॉन्ड का चेला फूफा जी? अबे सीधे सीधे बताता है या करूं तेरी खोपड़ी भी ठीक? नहीं नहीं फूफा जी, मुझे मत मारिए, बताता हूं, वह कार के नीचे हैं। हाय, कर दिया सत्यानाश मोटू के बच्चे ने। अबे हरामखोर, निकल बाहर। आज मैं तुझे हाथों तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। निकलता हूँ डैडी, गिरेबान तो छोड़िए। लो, सुन लो अपने साहबजादे की बात। पहले मुझे बापू कहकर पुकारता था, अब ये अंग्रेज की दुम मुझे डैडी कहता है। हाँ बापू। आपका पुलिस विभाग आपकी तरक्की करे या ना करे, लेकिन मैंने जरूर आपको बापू से डैडी बनाकर आपकी तरक्की कर दी है। बापू से डैडी, वाह, क्या तरक्की की है मैंने आपकी। खामोश उल्लू के पट्टे। आई? फिर पागलपन का दौरा? मैं पूछता हूँ, आखिर तूने ये दिन रात क्या ठक ठक लगा रखी है? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? शांत हो जाइए, टेक इट इजी डैड। यदि ठक ठक से आपको अभिप्राय मेरे नए आविष्कार के विषय में जानने से है, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक सब कुछ बता दूंगा। सुनिए, मैं एक ऐसी सुपर कार बनाने जा रहा हूं जो थल जल के साथ हवा में भी प्लेन की तरह दौड़ेगी। आह, क्या तुम सच कह रहे हो मेरे लाल? 100% सच कह रहा हूं मम्मी। हाँ, बस सुपर कार को बनाने में कुछ समय जरूर लग जाएगा, और उतने समय तक आपको ठक ठक की आवाज कानों में रुई डालकर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आहा, तब तो मैं सारी दुनिया में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, और तुम्हारे साथ साथ हमारी भी फोटो दुनिया के तमाम अखबारों में छपेंगी। सब हमारी इज्जत करने लगेंगे, हम दुनिया में सबसे बड़े धनवान बन जाएंगे। और हे भगवान, बेटे के साथ साथ अब तो पत्नी भी पागल हो गई लगती है। तुम जरा भी चिंता मत करो मेरे बेटे, और अपने आविष्कार का मन लगाकर दिन रात मेहनत करके पूरा करो। तुम्हारी इतनी बड़ी कामयाबी के लिए हम सारी मुसीबतें सहन कर लेंगे। तुम जितनी चाहिए ठक ठक करो। मैं कहता हूं, बंद करो अपनी बकवास। क्यों जी, तुम्हें क्या कोई तकलीफ हो रही है जो चीखे जा रहे हो? ओ समझी, बेटे की होने वाली शोहरत से आपको ईर्ष्या हो रही है।
इसीलिए आप जने भले जा रहे हैं। हे ईश्वर, यदि इन दोनों माँ बेटे को यही रवैया रहा तो एक दिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। मरो तुम दोनों माँ बेटे, मैं चला अपनी ड्यूटी पर। और आज से मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम दोनों की पागलपन दूर नहीं हो जाता। हम्म। ए जी जरा ठहरिए तो, मैं पूछती हूँ आप घर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन धमाका सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर की ओर बढ़ता चला गया। चलो बला टली, अब मम्मी डैडी का मावा चाय जब खत्म हो, मुझे तो अपनी रामायण पूरी करने में जुट जाना चाहिए। अबे कामचोर मोटू के बच्चे, तू खड़ा खड़ा कौन से ख्यालों में पुला पुकारा है। चल जल्दी से हथौड़ा संभाल और पिछला हिस्सा अलग कर दे। बहुत अच्छा बॉन्ड भैया। अगले ही पल थक थक, काम भी करो और काम चोर भी खिलाओ, लानत ऐसी जिंदगी पर। और 6 माह बाद एक दिन सुबह सुबह, जय बजरंग बली, तेरी सदा जय जयकार हो प्रभु। डैडी ने कहा था प्रभु, बेटा जब भी कभी तुम्हारे मतलब की मन की मुराद पूरी हो जाए तो तुम्हारे सामने दंड अवश्य पेलूं। सो प्रभु, तुम्हारी कृपा से आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है। मेरी महीनों की मेहनत रंग लाई और मेरी सुपर कार तैयार हो गई। आज मैं उसका परीक्षण करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु कि मेरा परीक्षण सफल हो। लेकिन अपनी सुपर कार का परीक्षण करने से पहले मैं तुम्हारे चरणों में 101 दंड अवश्य पेलूंगा, ताकि तुम्हें अपने इस भक्त से कोई शिकायत ना रहे। चल बे मोटू, तू भी मेरे साथ शुरू हो जा। अभी लो बॉन्ड भैया। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। 2। और दोनों दंड पेलने शुरू हो गए। जय बजरंग बली। 8। हाय, आह मर गया, मेरी टांगें कांप रही हैं और कमर टूट रही है। प्रभु तूने मुझे इतना मोटा क्यों बनाया। सुबह सुबह कुकबांड और मोटू की तेज जय जयकार सुनकर धमाका जयकारे सुनकर और उसकी पत्नी की नींद उड़ गई। जय हनुमान बाबा की, जय बजरंग बली की। आए, सुबह सुबह हमारे घर में ये बजरंग बली का कौन भक्त आ गया। अजी, मुझे तो ये अपनी अनोखी और मोटू की आवाजें लगती हैं। असंभव, तुम्हारा बोड़म तो पूरा नास्तिक और सिरफिरा है। वह हरगिज मेरे प्रभु को खुश नहीं कर सकता। अजी हाथ कंगन को आरती क्या, चलिए चलकर समय अपनी आंखों से देख लेते हैं। ठीक है चलो। घर से बाहर निकलने पर, जय बजरंग बली की 31। हे प्रभु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। क्यों जी, आया विश्वास। हाँ, लेकिन आश्चर्य है, यह नालायक नास्तिक से यकायक आस्तिक कैसे बन गया। चलिए चलकर उसी से पूछ लेते हैं। ठहरो, उनके नेक कार्य में विघ्न डालना ठीक नहीं रहेगा। उन्हें पहले अपने दंड पूरे कर लेने दो, फिर पूछेंगे। वैसे मैं आज तुम्हारे लाड़े से बहुत खुश हूं। जब कुकबांड और मोटू के 100 दंड पूरे कर लिए तो, प्रभु अब हमें आज्ञा दो और अपनी कृपा हमारे ऊपर डाल देना, हमारे साथ कर दो और मेरी कमर पर भी रहम कर दो। तभी, बेटा अनोखे, आए, आज तो डैडी का मूड काफी अच्छा नजर आ रहा है। बांड भैया जल्दी से भाग लो, शायद फूफा जी हमारा शोर सुनकर जागे हैं। अबे चुप कबूतर कहीं का। तो दोस्तों, कुकबांड और सुपर कार का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। इसके दूसरे और अंतिम भाग में जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अगर कॉमिक अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।